कोई डाउट तो नहीं था आपको फ्रेंड्स? यस मैम। डाउट है कोई आपको बच्चे कल की क्लास से? नो मैम। नो मैम? यस मैम? नो मैम। ओके ओके ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी प्रिंस बोलो। मैं 2 मिनट में होता हूँ ज्वाइन, है ना, अर्जेंट कॉल आ रही थी। हाँ 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 कोई बात नहीं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग साक्षी, कैसे हो आप? ठीक मैम, आप बताओ। मैम भी बढ़िया है एकदम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनुराधा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हो आप? मैम मैं ठीक हूँ, गुड आप इवनिंग कैसे मैम। हो? बढ़िया बढ़िया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। स्मृति, गुड इवनिंग महक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हर्षितिका। मैम कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैम मैं भी ठीक हूँ। ओके, ठंड कैसी है बच्चों वहां पे? मैम बहुत ज्यादा। फिर तो मस्त चाय समोसे खा रहे होंगे आप। नहीं? नो मैम। कोई कुछ नहीं खा रहा था तो तुम बिना खाए पिए हवा से जी रहे हो क्या? गुड इवनिंग मैम। आवाज आ रही है बच्चों? यस यो यो मैम। मैम। ओके। हाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, एक मिनट में आ रहे हैं।
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आ जाओ यार, जल्दी जल्दी, बड़े स्लो आ रही हैं बच्चे। सो के आते हैं, टाइम जल्दी कर दिया फिर भी। आवाज आ रही है ना बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। ओके ओके। आवाज आ रही है, मैम की वीडियो आ रही है, क्लियर है सब? यस मैम। Yeah, ma'am. ओके। हेलो ईशा, गुड इवनिंग। अनुराधा, गुड इवनिंग। यशपाल चंडेल, गुड इवनिंग। वर्षा, गुड इवनिंग। दीक्षा, गुड इवनिंग। साजया, गुड इवनिंग। साक्षी, गुड इवनिंग। रितिका, गुड इवनिंग। हेलो पलक। हेलो मदन लाल। गुरमील सिंह, गुड इवनिंग। पायल, गुड इवनिंग। पूनम, गुड इवनिंग। ज्योतिका, नम्रता, सोनम, गुड इवनिंग एवरीवन। संध्या, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? मैम मैम ठीक है, बढ़िया। आप बताओ। मैम ठीक बढ़िया, है। आप बताओ। मैम भी बस बढ़िया ही हैं। ओके। हेलो दिव्या, गुड इवनिंग। हेलो खुशबू, गुड इवनिंग। मैम बढ़िया, आप बताओ? मैम बढ़िया हैं एकदम। ओके, सो जस्ट 1 मिनट देना मुझे एक बार। कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है बच्चों? नो मैम। क्या बात है, सब समझ में आ रहा है तुमको? हैं? ऐसा एक भी नहीं है कि जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा हो। बोलो भाई और बहनों। भाई और बहन ही हो गए अब तो सब। जल्दी जल्दी बोलो। कोई डाउट है किसी को? सब आ गए समझ? आ ठीक गए है तो मैम। हम क्वेश्चंस के यस साथ मैम। स्टार्ट करें। क्वेश्चंस Yes, पे ma'am. यस मैम। देख लो। चलो फटाफट से मुझे बताओ कि अगर बॉडी के बाहर प्रेशर कम होगा तो बॉडी में प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा। और वॉल्यूम कम। कम। कम हो जाएगी। और एयर क्या करेगा? अंदर जाएगा या बाहर जाएगा? अंदर आएगा या बाहर जाएगा? बाहर। बाहर। अंदर नहीं, हाँ बाहर जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन? Expiration. एक्सपायरेशन। शाबाश, बहुत बढ़िया। एब्डोमिनल मसल होता है एक, एब्डोमिनल मसल का किस में आता है? एब्डोमिनल मसल Forceful expiration. शाबाश, बहुत बढ़िया। किसने दिया जवाब? ये तालियां बजाओ। नाम बताओ पहले। मैम सुनी थी। सुनिधि, गुड जॉब। तालियां बजाओ उसके लिए चैट पे, जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहाँ पे दिखता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल किस में दिखता है? Normal respiration. वेरी गुड, नॉर्मल रेस्पिरेशन, जो कि इंस्पिरेशन के अंदर, इंस्पायरेशन के अंदर आता है ना? हाँ या नहीं? Yes, यस ma'am. मैम। चलो फटाफट से मुझे बताओ कि वो, फटाफट से चैट पे लिखेंगे सारे। मैंने 3 मसल बताए थे फोर्सफुल रेस्पिरेशन के अंदर, जब आप योगा करते हैं तो हेल्प करता है। तो फटाफट से लिखो जरा 3 वो मसल्स के नाम। एंड मैम को 1 मिनट दो बस, जल्दी से बताओ। मैम सुन रहे हैं, यहीं पर ही हैं, देख रहे हैं मतलब। जल्दी जल्दी।
फटाफट। 3 मसल्स कौन कौन से थे वो? बाकी जल्दी जल्दी बोलो यार, इतना टाइम नहीं है अपने पास। और बाकियों को नहीं पता? अनुराधा, सिर्फ अनुराधा ने सबसे पहले जवाब दिया। उसके बाद कौन है? भुवनेश्वरी, सिमरन, तान्या, नम्रता, अनुपमा, पायल, यशपाल चटेल, मीनाक्षी, हर्षितिका, दिव्या, कशिश, सुनिधि, ईशा, साक्षी, साक्षी पंडवाल, खुशी, महक, सल्विया, रिंशिक, रीनाक्षी, पायल। जल्दी जल्दी करो भाई, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, फटाफट करो। जल्दी जल्दी। पेक्टोरालिस, माइनर, पेक्टोरल और पेक्टोरालिस माइनर एक ही है, स्केलीन और एक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, राइट? ये तीनों की तीनों मसल क्या करती हैं? क्या करती हैं ये तीनों की तीनों मसल? कुछ नहीं करती। Contract. कॉन्ट्रैक्ट करती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। जिसने आंसर दिया एकदम करेक्ट, अपने लिए तालियां बजा लो। और बाकी जिसने आंसर नहीं दिया वो उनके लिए तालियां बजाओ। कल कौन कौन नहीं आए थे क्लास में? सब आए थे कल? फिर तो सबको जवाब देना चाहिए, सारे तो नहीं बोल रहे हैं। ओके फाइन। आवाज आ रही है ना बच्चों? तुम लोग तो बात ही करना छोड़ दिया तुमने। नाराजगी है मुझसे कोई? No, ma'am. नो मैम। तो बोलते क्यों नहीं तुम लोग? बताओ, अभी भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। चलो ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ बच्चों। एक सेकंड। तो हमने कल इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन कर लिया था, है ना? और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो होंगे कुछ, फटाफट से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद तुम फटाफट से मेरे को चैट पे लिख के बताओगे, ठीक है? चलो आ जाओ। ड्यूरिंग वो इंस्पायरेशन, मैम आ रही है, ओके मैं बोल रही है। ठीक है। So during inspiration, the volume of thoracic cavity increases because of contraction of diaphragm and external intercostal muscle, या फिर relaxation of diaphragm and external intercostal muscle, या contraction of diaphragm and relaxation of external intercostal muscle, या फिर relaxation of diaphragm and contraction of external intercostal muscle। कौन सा है? A B C D 1 2 3 4, जल्दी से बताओ। आपका समय खत्म होने वाला है, यही कुछ 5 सेकंड में। केबीसी देखिए आप में से, है ना? तो जल्दी बताओ कौन सा नंबर Yes, आपका ma'am. लॉक किया जाए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4? कुछ जो आंसर देंगे उनके लिए स्पेशल तालियां बजेगी, जो आंसर नहीं देंगे वो मुझसे डंडे खाएंगे। तो आप ऑप्शन 1 की तरफ जाना चाहेंगे या ऑप्शन 2 की तरफ? टाइम अप हो गया, चलो बताओ फटाफट से। बी बी, वर्षा, ऋतिका, बी 2 2 2, ओके। काफी कॉन्फिडेंस है यार तुम लोगों में, बड़ा अच्छा आंसर दे रहे हो सबके सब।
बच्चों सबने गलत आंसर दिया है, तभी तो मैम बोल रहे हैं कि गजब कॉन्फिडेंस है आप लोगों का। खड़ जाओ आंचल, मीनाक्षी खड़ जाओ। एक दूसरों का देख के कभी नहीं लिखना। अरे रुको, किसी ने डी लिखा है, मीनाक्षी ने डी लिखा है। अच्छा, है वो मीनाक्षी, डी क्यों होगा बच्चे? वाई वुड इट बी फोर्थ वन? मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था? बॉडी के बाहर अगर प्रेशर क्या हो, अगर ज्यादा हो, ठीक है, तो अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम वॉल्यूम क्या हो जाएगी? ज्यादा ज्यादा, है ना? यही पढ़ा था हमने कल। ये इंस्पायरेशन हुआ या एक्सपायरेशन हुआ आपका? इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन हो गया, है ना? तो इंस्पायरेशन में बच्चे वो बोल रहा है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी वो इंक्रीज हो जा रही है। बिल्कुल सच बोल रहा है। तो इंस्पिरेशन में वॉल्यूम हमारी इंक्रीज हुई या नहीं हुई? यस मैम। बेटा कब होगी? जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कहाँ कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है? एक ये है, ठीक है, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है। सेकंड तो कैंसिल हो गया, सेकंड अपने आप ही कैंसिल आउट हो गया। जहां जहां पे रिलैक्सेशन वर्ड है उसको काट दो। देखो थर्ड ऑप्शन में रिलैक्सेशन है कहीं लिखा हुआ? तुक्का मारो तीनों मैम के बच्चे। यहाँ लिखा तो है इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, कट कर दिया इसको। फोर्थ वाले में कहीं रिलैक्सेशन दिखाई दे रहा है? है ना? तो देखो, सेकंड कट हो गया, थर्ड कट हो गया, फोर्थ कट हो गया। आपको एक सेकंड ही नहीं लगा कि आपने फर्स्ट आंसर या आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया कैसे किया सॉल्व ये वाला? मैम। दोबारा बता देती हूँ। इसने बोला बच्चे कि इंस्पायरेशन के टाइम पे जो आपकी थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी होती है ना बच्चे, वहां पे उसकी वॉल्यूम हो गई इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है यार। इंस्पिरेशन में देखो, इंस्पायरेशन में बॉडी के अंदर थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम हो गई इंक्रीज। ये हमने कल पढ़ा था, है ना? तो वो कह रहा है कि भाई हो क्यों रही है? वो इसलिए हो जाती है जब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। रिलैक्स करना तो वो फ्लैट नहीं हो जा रहा था? हो रहा था या नहीं हो रहा था? है ना? जब उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो अभी तो नॉर्मल ऊपर पड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो नीचे हो जाएगा। नॉर्मल रेस्पिरेशन याद आया ना या नहीं आया? बच्चे वो इसीलिए आपका ये वाला फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि आपका डायफ्राम करेगा कॉन्ट्रैक्ट। और कहाँ पे होती है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में, क्योंकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में आपका एक्सलेशन होता है। ठीक है, इसीलिए बाकी तीन हो गए कैंसिल। सो आंसर फर्स्ट इज योर आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व किया? पक्का? तो मैं कहते हैं ना, जब एक दूसरे का चेपा ना करो, मत चेपा करो, तुम खड़ जाया करो, लगे रहते हो चेपने को, और कभी भी रिलैक्सेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट वन। जो करेक्ट नहीं है, चलो जल्दी से बताओ। कंडक्टिंग पार्ट इन द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। Trachea, primary, secondary, and tertiary bronchi and initial bronchi are supported by incomplete cartilaginous rings. Third, the movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer. इनमें से कौन सा गलत है बच्चों? वो पूछ रहा है। चलो बताओ जल्दी चैट में। और आपका समय शुरू होता है अब। टिक टिक 1, 10 तक गिनेगी मैम। टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, 8 and a half, 9, 9 and a half, 9:45, 10 स्टॉप। चलो बस बहुत हुआ। बताओ 1 3 4 क्या है? ओके 1 2 3 3 1 3 4 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1। क्या बात है, बड़े सारे आंसर मिल गए। 2 तो नहीं लग रहा किसी को? हाँ मैम 2 भी हो सकता है मैम। अब 1 3 4 तो बोल ही दिया बच्चों ने। 2 वाला कोई है?
ध्यान से पढ़ो, कल मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, कंडक्टिंग पार्ट था और एक दूसरा, 2 पार्ट नहीं बताए थे? रेस्पिरेटरी पार्ट। शाबाश, रेस्पिरेटरी। तो बेटा रेस्पिरेटरी में डिफ्यूजन होती है O2 और CO2 की, जहाँ पे ब्लड और एयर का काम करता है, क्योंकि नोज क्लियर वो आपका कौन सा डेड पार्ट था, वो याद आया कुछ? वो कुछ नहीं करता। कोमा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कोमा का, कि हाँ ब्रेन चल तो रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं दिख रही है बॉडी के अंदर। अभी तो मेरा हाथ चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं कोमा में हो जाऊं तो मैं एकदम, मेरा हाथ नहीं हिलेगा, पैर नहीं हिलेगा, बॉडी नहीं हिलेगी, जस्ट ब्रेन को समझ में आ रहा है कि भाई कुछ तो चल रहा है। ठीक है, समझ में आई तुम्हें? यो मैम। बेटा रेस्पिरेटरी पार्ट, क्योंकि बाकी तो सब करेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट, तो उसने बोला कि इनकरेक्ट ढूंढो। ऑब्वियसली कंडक्टिंग पार्ट नहीं करता डिफ्यूजन, रेस्पिरेटरी पार्ट डिफ्यूजन करता है, जो कि हमने कल पढ़ा था। ठीक है, समझ में आ गई? चलें आगे। यस मैम। Okay, so let's go on to the next one, and that we have is not a question but respiration. तो respiration कल मैंने बताया था कि एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन क्या करता है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीद करता है। ठीक है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीद करता है। तो बाय चांस, जो मैंने कहा था ना, ये देखो हमारा मनुष्य, कौन है ये मनुष्य, इसका क्या नाम दे हम? आज रावण दे देते हैं, चलो ठीक है। तो रावण जी को आ रही है प्रॉब्लम ब्रीदिंग में, है ना, उसके फंक्शंस प्रॉपर नहीं है, तो वो गया डॉक्टर के पास। तो जब वो गया बच्चे, तो उसके पास एक डिवाइस थी जो कि स्पायरोमीटर, क्या है, स्पायरोमीटर। तो उन्होंने उसको क्लिनिकली टेस्ट करने के लिए कि यार इस जो पेशेंट है मेरे पास, उसके पल्मोनरी फंक्शन सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? अपने आंखों से, अपने हाथों से नहीं कर पाएगा, तो उसको एक डिवाइस चाहिए, उसका क्या नाम है? शाबाश, ठीक है, याद रखना ये। चलो लेट्स गो आगे, और नॉट चले। अब इतने टाइम से हम पल्मोनरी कर रहे हैं, चलो पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ लेते हैं और उसकी कैपेसिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। यार बच्चों, तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स क्या होता है? पल्मोनरी वॉल्यूम्स वो होता है ऐसा वॉल्यूम जो आप एयर का इनटेक करते हो एंड आउटटेक करते हो, उसको हम वॉल्यूम कह देते हैं। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम आपकी रही है, इनकी हो या आउट की, उसका जो टोटल रहता है उसको हम कैपेसिटीज कह देते हैं। तो जब भी वर्ड टोटल आ जाए मतलब कैपेसिटी होती है। जब भी वर्ड क्वेश्चन में भी अगर आपको कभी भी कैपेसिटी रिलेटेड आ जाए बच्चे, उसका मतलब होता है टोटल। कैपेसिटी का मतलब होता है टोटल। यहाँ पे स्टार मार्क करके मैंने क्लाउड सा बना दिया है, तो कृपया इसको याद रखना कि जो आपका पल्मोनरी वॉल्यूम होता है वो आपका टोटल होता है, जो कि जिसको हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटी। ओके, तो चलो अब 4 पल्मोनरी वॉल्यूम्स है हमारे पास। एक है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक है टाइडल वॉल्यूम, एक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम IRV भी कह देते हैं, इसको TV कह देते हैं। जो आपके घर पे लगा है वो वाला टीवी नहीं, ये टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, इनटेक ऑफ योर एयर। पढ़ लेंगे आगे। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, E, बताओ क्या शॉर्ट फॉर्म आएगा, जल्दी बताओ। चलो, आरवी। वेरी गुड। रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या आएगा? आरवी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, लिख लो। तो ये वाला पार्ट याद रखना कि जो कैपेसिटीज होते हैं, हमेशा जब भी वो टोटल के बारे में बात करे बच्चे, तभी ही आपने बोलना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आ रहा? नो मैम। ओके, जस्ट 1 मिनट। चलो नेक्स्ट, अब चलते हैं हम, किसे स्टार्ट करें? चलो टाइडल वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टीवी। तो टीवी क्या हुआ आपका? टाइडल वॉल्यूम। यस। तो टाइडल वॉल्यूम, जब भी हम टाइडल वॉल्यूम के बारे में बात करें, तो ऑब्वियसली जो भी अभी हमने पीछे किया, कौन कौन से आपके, एक सेकेंड,
ये आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, या आपका टाइडल वॉल्यूम हो गया, आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, रेसिडुअल वॉल्यूम है। इन सबके पास एक प्रॉपर कैपेसिटी है इनके पास, जो आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि टाइडल वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट होगा। टाइडल वॉल्यूम में आपका प्रेजेंट होता है 500 ml। कितना? 500 ml. हाँ, अब ये वॉल्यूम क्या करता है, ये करता क्या है, वॉल्यूम का कितना इनटेक हुआ है और कितना आउटटेक हुआ है, आप नॉर्मली जब आप करते हो, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, टाइडल वॉल्यूम। इतना टफ थोड़ी है ये, समझ में आया क्या बोला? यस मैम। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम के बाद कौन सा आ जाता है? इंस्पिरेटरी कर लेते चलो, ठीक है। इंस्पिरेटरी में क्या आएगा आपका? इंस्पिरेटरी, बताओ जल्दी बताओ यार, इंस्पिरेटरी क्या था? इसमें भी, हाँ, इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ मिलीलीटर्स है, लाइक 2500 to 3000 मिलीलीटर। फाइन, तो इसमें क्या होगा आपके इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में? ये एडिशनल है। रिजर्व का क्या मतलब होता है यार? आपने स्कूटी देखी होगी, उसमें एक ऐसे रेड लाइन सी देखी है आपने, यहाँ उससे पहले तो पूरी व्हाइट सी लाइनिंग होती है, देखी है? नहीं देखी? घर में स्कूटी नहीं है, बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, साइकिल में तो उतना ही नहीं है। ठीक है, तो जिसके घर में स्कूटी हो, बाइक हो या कार हो या कोई भी ऐसा व्हीकल जिसमें पेट्रोल या डीजल डलता हो बच्चे, तो उसमें एक ना ऑप्शन आता है, वहां पे रिजर्व करके रखता है ऑयल को, यानी कि बाय चांस फ्यूल खत्म हो जाए तो इवन आपके जो फ्लाइट्स होते हैं, फ्लाइट्स हो गए, आपके शिप्स हो गए, तो ऑयल को रिजर्व करा जाता है, यानी कि इमरजेंसी में यूज किया जाता है, एडिशनली यूज करते हैं। तो याद रखना, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब कि एडिशनल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, यस, दैट इज इनहेल्ड। स्पेशली कब? जब आप भाग रहे होते हो, आपको एयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हाँफते रहते हो आप, जितना ज्यादा हाँफते हो तो आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा एडिशनल एयर लेते हो, और वो इनहेल होता है कितना? 2500 to 3000 मिलीमीटर फॉर योर इंस्पिरेशन। ओके, समझ में आ गया? टाइडल वॉल्यूम, ये चारों टॉपिक्स अगर आपको पल्मोनरी वॉल्यूम से समझ में आएंगे, तभी आप बेटा आपसे कैलकुलेशंस होंगे, कुछ कैलकुलेशंस होंगे तो याद रखना है आपने। ओके, ये दोनों समझ में आ गए? कोई डाउट है किसी को टाइड में और इसमें? No, ma'am. चलिए आगे नेक्स्ट कर लेते हैं। चलो, एक्सपीरेटरी Reserve वॉल्यूम, अगेन रिजर्व आ गया ना। अब रिजर्व का क्या मतलब हुआ, जो बताओ? addition. यस, एक्स्ट्रा भी बोलो, कोई नहीं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपने एक्सेल करने में लगाई। अब ये तो है नहीं कि आपने इतना सा ऑक्सीजन लिया तो वो आपने अपने अंदर बंद करके रख दिया, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, घुटन होके आप तो वहीं खत्म हो जाओगे, है ना? तो आपको उसको बाहर को भी तो फेंकना है, तो वो कितना रहेगा आपका? 1000 to 1100 ml। ठीक है, समझ में आ गया? ध्यान से, किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. उसके बाद कौन सा आ जाता है आपका? रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है, आरवी। इसमें भी ऑब्वियसली रहेगा कितना? 1100 to 1200 ना? हाँ, 1200 ml। ठीक है, तो बच्चे रेसिड्यूअल वॉल्यूम में क्या होगा? जो रिमेनिंग वॉल्यूम रह गया, रेसिड्यूअल का मतलब क्या होता है? रेसिड्यूअल यानी रेसिड्यू, यानी बचा कुचा, है ना? जब बचा कुचा, जैसे कैसे बताऊं मैं, अगर आपने कभी सोलन की पहाड़ी देखी हो, है ना, तो वो जो पहाड़ी होती है वो क्या है? वो खास अच्छी मिट्टी नहीं होती, अगर आप पैर रखेंगे तो आप नीचे को गिर जाएंगे, सोलन से थोड़ा नीचे आ जाते हैं, सोलन वाले बच्चे नाराज मत हो जाना तुम, ठीक है? तो वो जो एक मिट्टी होती है ना, वो जो, या फिर आप जो बारिश से, या क्या बोलते हैं इसको, नाला तो देखा होगा आपने, उसके आसपास मिट्टियां रहती है ना, यस मैम। पैर रखने की कोशिश करते हो तो आपका पैर से धंस जाता है नीचे को, होता है नहीं? इसलिए रेसिड्यूअल मिट्टी। ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, रेसिड्यू क्या होता है, इसीलिए मैम ने वो एग्जांपल लिया। ठीक है,
तुम मत ऐसे मत बोला, मैम हिमाचल के बारे में ऐसी सी बातें कर रहे हैं, ठीक है? ओके, चलो सुनो। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम में बच्चे क्या होगा, जो आपका एयर आपने रह गया है, ठीक है, लंग्स के अंदर, और वो आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन के थ्रू करेंगे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के थ्रू करेंगे बच्चे, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। यानी कितना, 1100 ml to 1200 ml। यहाँ तक समझ आ गया सबको? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? तो आपने एक छोटा सा टेबल बनाया है, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो डर मत जाना देख के, 1 मिनट। हाँ ये रहा, ठीक है। तो देखो टाइडल वॉल्यूम का डेफिनेशन और सबको समझा दिया मैंने। जब हम टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को लेते हैं, यानी टीवी और आईआरवी, प्लीज ध्यान से सुन लो, लिख लेना बाद में, टाइम दे देंगे मैम स्पेशल 2 मिनट, बट यहाँ पे ध्यान से सुनो। टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इकट्ठे मिल जाते हैं बच्चे, उसे हम कह देते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या कह देते हैं? अब इसका फॉर्मूला क्या है, टीवी और आईआरवी। तो टीवी ये रहा, आईआरवी ये रहा, विच इज कैपेसिटी। हाँ, विच इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता क्या है, जो भी आपका एयर का टोटल रहेगा वॉल्यूम, इनटेक किया है आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन के थ्रू, उसको हम टीसी कह देते, आईसी कह देते हैं, यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कह देते हैं। ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये एक हो गया टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व और टाइडल वॉल्यूम को ले लेते हैं, यानी इसको और इसको ले लेते हैं अब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमको समझ आया या नहीं? अब देखो एक्सपिरेटरी रिजर्व और आपका टाइडल वॉल्यूम, यानी ये वाला ईआरवी और टीवी, बच्चे ईआरवी और टीवी मिल जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या बोल देते हैं? So which is equal to AC is equal to TV plus ERV, where total volume of air exhaled during inspiration. इंस्पायरेशन के टाइम में कितना एयर एक्सेल हुआ है, बच्चे म्यूट कर लो, उसको हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कह देते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, अब हमारे पास दो टाइप की कैपेसिटी हो गई है, एक है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी और दूसरी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दोनों मिलके क्या करेगी, वाइटल कैपेसिटी को निकाल देगी। क्या करेगी? तो इसमें आपका आ जाएगा ईआरवी, टीवी, आईआरवी, यानी ये वाला और ये वाला, ये तीनों मिलके क्या कर रही है बच्चे, वाइटल कैपेसिटी को निकाल रही है। यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। अच्छा हाँ यार, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, ये रहा वाइटल कैपेसिटी यहाँ लिखी हुई है, ये रही। सो ये आ जाता है ना बीच में तो दिखाई नहीं देता। वाइटल कैपेसिटी ये रही, देखो आईआरवी आ गई, टीवी, ईआरवी, फाइन। सो ये तीनों जब मिल जाते हैं उसको हम वाइटल कैपेसिटी कह देते हैं, बस। ओके, अब इतना तो चलो हमें समझ आ गया। इसके बाद थोड़ा सा अलग है, जरा रेसिडुअल वॉल्यूम को देख लेते हैं, ये कैसे काम कर रहा है। रेसिडुअल वॉल्यूम जो है ना, जब वो एक्सपिरेटरी रिजर्व के साथ मिल जाता है, यानी आरवी जब ईआरवी के साथ मिल जाए बच्चे, उसको हम बोल देते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या बोल देते हैं? वेरी गुड। सो इट इज लाइक FRC इज इक्वल टू RV प्लस ERV, या ERV इज इक्वल टू RV, जो आपका मन करे वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया सबको? पक्का? कोई है ऐसा कि मैम समझ नहीं आया मुझे? नो मैम। तुमने पहले पढ़ा इसलिए तुम्हें समझ आ रहा है ना, मैम। नहीं पढ़ा तो तुम्हें नहीं समझ आता फिर। क्या बोल रहे हो? यस मैम। चलो ठीक है, अब इसके बाद लिख लिया सबने? लिख लो जिसने नहीं लिखा। डन, चलें आगे। मैम। अब यस मैम। फारसी को समझ लेते हैं यार। ये आपका एल्वोलाई होगा, ठीक है, ऐसा आपका एल्वोलाई दिख रहा है।
अब एल्वोलाई दिख तो रहा है, लेकिन इसमें सबसे नीचे क्या होता है? अब आपने पढ़ लिया तो बताओ मुझे, चलो क्या होता है सबसे नीचे? वाह, काफी ज्यादा पढ़ लिया तुम लोगों ने कि तुम्हें याद ही नहीं है। आरवी, ईआरवी और टीवी, ठीक है, समझ में आ गया? ईआरवी और आरवी Yes, कौन ma'am. होते हैं बच्चे? ईआरवी और आरवी अब भी बताया मैंने कौन से होंगे आपके? एफआरसी, एफआरसी, ये पीछे बताया ना भी, एफआरसी फंक्शनल, Yes, ma'am. ठीक है। तो ईआरवी आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व हो गया और आरवी आपका रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, दोनों मिला के आपके एफआरसी बन जा रहे हैं। और ये जो टीवी है, जो अभी टीवी बैठा हुआ है आपका, ये क्या करेगा? एल्वोलाई के अंदर से बिखर के बाहर को निकल जाएगा, ठीक है। आरवी, ईआरवी और टीवी क्या करेगा? टाइडल वॉल्यूम निकल जाएगा बाहर। क्यों जाएगा टीवी बाहर? बताओ क्यों जाएगा? टीवी क्यों बाहर जाएगा? जब तुम ज्यादा टीवी देखने लग जाते हो, मम्मी पापा के बंद नहीं कर देते? Yes. Yes, ma'am. हाँ, तो फिर होता क्या है? तुम्हें गुस्सा नहीं आता? आता है, लेकिन हम कभी बोल नहीं पाते। मैम ऐसे कैसे बोल रहे, हमें तो उड़ते हुए फ्लाइंग चप्पल मिलेगी, है ना, या बेलन Yeah, उड़, क्या पता पापा तो बोलेंगे बेटा तू इधर आ पहले, तेरे को तो मैं बताता हूँ, है नहीं? yes, ma'am. बोलते मैम। Yes, बाहर ma'am. क्यों जा रहा है टीवी? बाहर क्यों जाना चाह रहा है? एल्वोलाई से बाहर क्यों जा रहा है? वो आपका टाइडल वॉल्यूम बाहर क्यों जा रहा है? जब भी Yes, आप ma'am. एयर को एक्सपायर करते हो ना बच्चे, नॉर्मली नॉर्मली ही एयर को भी, आप बैठे हो, आपसे एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन हो रही है बॉडी में, आपको स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप कर रहे हो तो वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो जाती है, इंस्पायरेशन हो जाती है। एक टाइम होता है ना जब आप कहते हैं यार मैं थक गई, ऐसा होता है ना, वो फोर्सफुल है। फिर थक ma'am. करके उसके बाद आप एक्सहेल भी कर देते हो, है ना, तो ये आपकी फोर्सफुल रेस्पिरेशन हो गई। लेकिन एक नॉर्मली जो होती है बच्चे, नॉर्मल ही में आपका एक्सपायर हो जाता है तो वो टीवी अपने आप ही दूर चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है टीवी का मतलब, समझ में आए सबको? Yeah, Yeah, ma'am. ma'am. जभी भी एल्वोलाई से नॉर्मली टीवी बाहर चले जाए, मतलब कि एक्सपायर हो गई है। कोई चीज एक्सपायर हो जाती है तो फेंक नहीं देते हम उसको उठा के, Yeah, ma'am. टीवी है वो, ठीक है। तो टीवी हो गई आपकी एक्सपायर। घर में टीवी मत फेंक देना उठा के, तुम कहोगे मैम कह रहे थे टीवी एक्सपायर हो चुका है। टीवी नहीं एक्सपायर होगा, तुम्हारे घर वाले मुझे बोलेंगे फिर। समझ में आई तुम्हें? Yeah, ma'am. Yes, ठीक है। सो बच्चे एफआरसी इज इक्वल टू आरवी प्लस ईआरवी, राइट। सो दिस इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। जो आपकी लंग की कैपेसिटी है वो कितनी है? एफआरसी इज इक्वल टू आरवी प्लस ईआरवी। तो जितना भी आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है लंग्स के अंदर, वो क्या होगा? वो आपका, अभी पीछे ही बताया मैंने, फोर्सफुल क्या, जल्दी बोलो, Expiration. इनहलेशन, एक्सपायरेशन नहीं, इनहलेशन, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी में जो आपकी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रहती है यार, वो क्या रहेगी? वो लंग्स के अंदर तो रहेगी, लेकिन कब रहेगी? जब फोर्सफुल इनहलेशन होगी तब। समझ में आ गया? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. आपका कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. No, ma'am. No. अब एक पर्सन यानी मैं अगर फोर्सफुली इंस्पायर करे, है ना, अभी मैंने बताया कि जैसे कभी कभार क्या होता है, गाड़ी मैंने मतलब जैसे मैम कार चलाते हैं, तो कार चलाते चलाते सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए, या फिर आप बैठे हो कार में, या आप कोई स्कूटी में या साइकिल में भी बैठे हो, या किसी भी पब्लिक व्हीकल में बैठे हो, सडनली गाड़ी आ जाती है ना सामने से, कभी पता ही नहीं लगता, तो सामने वाला बंदा क्या करता है? रिएक्ट करता है या नहीं करता है? खड़ा रहता है, अरे वाह क्या बात है तुम आ गए, चलो आज टक्कर मार लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता? No, ma'am. नहीं ना, आपका एक रिएक्शन रहता है। तो सडनली क्या होता है, हम क्या करते हैं यार, लंबी सांस लेते हैं, लंबी सांस छोड़ते भी है, यार क्या बात है बच गए भाई साहब, ऐसा होता है, बोलते नहीं है? Yeah, ma'am. Yeah. ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चे कि जो अभी मैं बता, Yes, ma'am. ये आपका एल्वेओलाई रहा, ठीक है। इस एल्वेओलाई में सारे आ जाएंगे, कौन कौन? आपका आरवी, आरवी के बाद कौन था जल्दी बताओ? Yeah. आरवी, और फिर TV. टीवी, फिर
आरवी। IRV, ठीक है, IRV। अब क्या होगा, ये जो पूरे चार हैं, कौन, IRV, टीवी, ERV और RV, ये तीनों के तीनों आपके टोटल लंग कैपेसिटी को बताएंगे, जो कि आपका TLC जाना जाएगा, ठीक है, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। समझ में आ गई? Yo, ma'am. Yeah, ma'am. कब होगी बच्चे, जब आप ये फोर्सफुल, यस, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। जब भी आपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन या इंस्पिरेशन करना, इंस्पिरेशन नहीं होता वैसे, इंस्पायरेशन करना, तो बच्चे तब TLC काउंट होगा, जिसमें RV, ERV, टीवी, टेलीविजन नहीं, टीवी टाइटल वॉल्यूम, IRV, ठीक है, समझ में आ गया? Yo, Ma'am. यस मैम। Yo, ma'am. इसका एक फॉर्मूला है, IRV प्लस टीवी प्लस ERV प्लस RV, विच इज अपॉन कौन, ये बता सकते हैं? TLC. ओए नहीं नहीं नहीं, TLC का फॉर्मूला बता रहे हैं मैम, TLC का फॉर्मूला इज इक्वल टू IRV प्लस टीवी प्लस ERV प्लस RV अपॉन VC प्लस RV, ओके, Yo, ma'am. समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, तो आओ चलो देखें जरा एक बार, वैसे तो मैम ने समझा ही दिया है, ठीक है, आ गया, ये तो समझा दिया। तो आप देख सकते हो कि कैसे इसमें आपका पहले एल्वोलाई में टीवी है, बट वो टीवी को बाहर भी तो जाना है, तो टीवी देखो कैसे बाहर जा रहा है ना, इसको तोड़ता हुआ चीरता हुआ निकल गया बाहर एल्वोलाई से, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, आ जाएगा FRC के अंडर, ठीक है। FRC इज व्हाट, इट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपके लंग के अंदर रह जाता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी। कुछ चीजें होती है ना जो रह जाती हैं, रह जाती है ना, नहीं रह जाती है ना, कुछ ना कुछ, अगर वो जैसे कहते हैं ना, चोरी चोरी करने के बाद कुछ ना कुछ छोड़ जाता है, छोड़ जाता है ना, नहीं छोड़ता है ना, Yes, ma'am. फिर हम चोर को पकड़ भी Yes, लेते हैं। तो बस यही है, FRC के पास भी क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर वो लंग में रह जाती है, कब, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। तो FRC का फॉर्मूला इज RV प्लस ERV विच इज योर टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, समझे, ये रहा, ठीक है, अंडरस्टूड टिल हियर? Yo, ma'am. यस मैम। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लें, जरा देखें। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, चलो साथ में करते हैं सारे, ठीक है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी एयर के वॉल्यूम में अगर हम कुछ ऐड कर दे बच्चे, तो अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, अब भी अभी बताया, क्या है इसका आंसर? IRV. वेरी गुड, IRV। IRV का फॉर्मूला क्या है, फुल फॉर्म क्या है? Inspiratory reserve Inspiratory volume. वेरी गुड, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो याद रखना कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ एयर के एडिशनल यानी एडेड, तो जहां पे आपको R दिख जाए, R यहाँ पे तो है ही नहीं है ना। और अभी मैंने पीछे बताया कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल। Total. क्या बात है, ठीक है, कैपेसिटी का मतलब होता है टोटल, तो टोटल की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो एडिशनल पूछ रहा है कि यार एड ऑन कितना हुआ, अगर आपके पास 10 एप्पल और मैम आपको 10 और एप्पल देते तो ऐड हो गया ना। मैम ने ये थोड़ी पूछा कि आपके पास टोटल कितने, मैम ने पूछा कि मैम ने आपको कितने और दे दिए, तो आप अब बोलोगे मैम 10 और मिला है मुझे, तो आपने एड ऑन वाली चीजें बतानी है। तो आप देखो यहाँ पे, तो अपने पास कौन है एडिशनल में, या तो IRV आएगा, नहीं तो ERV आएगा, लेकिन उसने पूछा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, इन इंस्पायरिंग में जब हम इनटेक करते हैं ना वॉल्यूम, सो IRV आ गया। सर आगे सबको समझ? Yeah, ma'am. कोई ऐसा कि नहीं मैम C लग रहा है मुझे या B लग रहा है, कोई नहीं ऐसा बात है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो तुम्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा, बहुत ही इजी है, अभी पीछे ही बताया मैंने। चलो फटाफट से मुझे चार्ट पे बताओ, चलो जल्दी। IRB किसका होगा, यहाँ पे मैम A लिख देते, ABCD, ठीक है। तो फर्स्ट किसके साथ, सेकंड किसके साथ, थर्ड किसके साथ, फोर्थ किसके साथ, 30 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नोट्स तो बना ही लिए, तो तुम नोट से भी देख सकते हो, ऐसे कोई वो नहीं है।
चलें करें 1C, धीरे धीरे कर रहे हो, चलो जल्दी करो, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो एक एक करके करते हैं। फर्स्ट का बताओ, चलो जल्दी जल्दी। IRB का कितना हुआ? IRB है क्या? Inspiration reserve volume. वेरी गुड, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो उसका मैंने कितना ml लिखवाया था आपको? सी। वेरी गुड, 250 to 3000. शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से बी का लिखो। बी का सेकंड का क्या होगा? फर्स्ट ए। First. यस गुड, ERV का हमारा हो गया ए, ठीक है। आरवी है हमारा कौन? रेसिड्यूअल वॉल्यूम। D. Ma'am D. डी। सी, Ma'am D. हाँ डी, वेरी Ma'am गुड। D. और बच्चा कौन अपने पास? टीवी, तो क्या हुआ? बी। B. वेरी गुड, समझ में आ गया? इजी था ना यार, ना मस्त देखो, ठीक है। तो आपके ये सारे पल्मोनरी वॉल्यूम्स ऐसे डिवाइडेड हैं, तो इसको याद कर लेना। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी डाल देते हैं कभी कभार, तो ऐसे भी आ जाता है कि मैच द, नो सॉरी, फिगर आउट द इनकरेक्ट वन। तो इन सबके करेक्ट 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 लिखे होंगे, इनमें से कोई एक होगा जिसका इनकरेक्ट लिखा हो। जैसे आरबी का इन्होंने लिखा होगा कि 1200 ml टू 12,000 ml लिख दिया होगा, तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ जी, चलो। अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर। तो इसने क्या बोल रहा है? पूरा रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ एयर पर मिनट? अभी पीछे ही बताया था। तो पर मिनट कितना करेगा वो? कितना ml करेगा? सी। कैसे प्रिंस, कैसे सी होगा? सी कैसे होगा बताओ? अच्छी बात है सी है, बट कैसे? क्योंकि 12 से 16 बाहर होगा 1 मिनट। 12 से 16 टाइम। यस वेरी गुड, 12 to 16 टाइम्स एक इंसान यानी मैं और आप पर मिनट कितना करते हैं हम बच्चे? 12 to 16 टाइम ब्रीथ करते हैं। अभी पीछे बताया था ना मैंने रेस्पिरेटरी में, 12 to 16 मिनट्स हम टाइम्स हम क्या करते हैं बच्चे? पर मिनट हम ब्रीथ करते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे? सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? कैसे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? 12 से 500 को 16 से 500। यस 12 into 500, है ना। कितना हो गया? सिंपल मैथ्स है ये तो। 12 5 60, तो 60 के आगे 2 और 0 लगा दो। कितने हो गए? 6000। 16 को कर लेते हैं, 16 को कर लो 8000। यस, ठीक है। तो 2 0 पहले से, 16 5 जा 8000। ठीक है, समझ में आ गया? सो यू हैव सी एज द ऑप्शन। तो यहाँ पे मैम ने लिखा भी हुआ है। मिनट वेंटिलेशन कैसे होता है? एक मिनट वेंटिलेशन होता है, एक एल्वियोलर वेंटिलेशन होता है, दोनों ही समझाए हुए हैं। तो मिनट वेंटिलेशन में क्या होता है बच्चे? आपका जो वॉल्यूम ऑफ एयर रहेगा वो इन एंड आउट पर मिनट कितना होगा? 12 to 16 मिनट्स होगा पर मिनट, है ना। तो अभी पीछे बताया, तो 500 into 12 to 16 एंड इट विल बी योर आंसर दिस। समझ में आ गया सबको? कोई है कि मैम नहीं समझ में आया? बता दो यार। नो। बस एक को ही है, बाकी सबको समझ आ गया? बस मतलब बाकी किसी को समझ नहीं आया? सिर्फ प्रिंस को समझ आया? मैम आ गया समझ। पक्का? आ गया समझ। देखो फिर एक और क्वेश्चन दे दे मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, दे देते हैं, चलो है नहीं अभी पर। ध्यान से सुनो, अब नेक्स्ट वाली चीज सुनाती हूँ मैं आपको। एल्वियोलर वेंटिलेशन के लिए क्या कर सकते हैं बच्चे? एल्वियोलर वेंटिलेशन में टीवी का जो रहता है, टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम, दैट इज 500। अब इस 500 को हमने करना है डिवाइड। एक हम करेंगे एल्वियोलाई में, क्योंकि ऑब्वियसली एल्वियोलाई में वेंटिलेशन होती है। एक हम करेंगे एनाटॉमिक डेड स्पेस, जो कि आपका कौन सा कंडक्टिंग पार्ट था, जहां पे आपके गैसेस के एक्सचेंजेस नहीं होते थे। सच है या नहीं है? मैम। और एल्वियोलाई पार्ट है। रेस्पिरेटरी पार्ट। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पार्ट में एल्वोलाई में आपके
350 ml रहेगा और कंडक्टिंग पार्ट में आपका रहेगा 150 ml। ठीक है, तो जब आप दोनों को ऐड करो जरा, 350 और 150 कितना हो गया? 500. शाबाश। 500. ठीक है, तो यू हैव 500 ml विच इज योर टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम। ओके, अंडरस्टूड। Yes, ma'am. अब इसे कैलकुलेट कैसे करोगे? अगर आपको बोले कि बच्चे टेल मी व्हाट इज द एल्वियोलर वेंटिलेशन, सो वी हैव 350 एज एल्वियोलर, है ना? तो 350 into how many times do we in a minute, how many times do we breathe? We breathe 12 to 16 times in a minute. So 350 into 12 या 16, तो एक बार आप 12 से करो, मल्टीप्लाई करो, जल्दी बताओ मुझे क्या आंसर है, जल्दी कम ऑन चैट पे बताओ। 350 into 12 एंड कुछ बच्चे मुझे बता दो 350 into 16, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी चैट पे बताओ, जल्दी चलो फटाफट। 350 into 12 and 350 into 16, ये भी बता देना कि 350 into 12 हाउ किसका है। अरे जल्दी बोलो बच्चों। 4200 and 5600, शाबाश। चलो आई होप ये ठीक हो, क्योंकि मैम ने इसको कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, यही है, चलो बहुत सही। Yes, Yeah, ma'am. 4200 and 5600, 4200 and 5600 समझ में आ गया सबको? एल्वियोलर वेंटिलेशन और दूसरा कौन सा वेंटिलेशन था हमारा? मिनट वेंटिलेशन। पता नहीं कहाँ पे खोए हो तुम लोग, समझ में आ गया दोनों या नहीं? yes, ma'am. कोई है? Yeah, ma'am. फटाफट से हैंड रेस कर दे अगर किसी को डाउट है तो। चलो हाँ, अच्छा किसी को भी डाउट नहीं है? पूरे तुम्हें कितने 50 बच्चों को समझ में आ गया तुम्हें? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. क्या बात है, क्या बात। चलो नेक्स्ट वाले बच्चे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी जितने भी गैसेस है, कितने गैसेस है अपने पास बताओ? मैम Ma'am, 2. 2. हाँ, दो ही तो हैं, अब इससे ज्यादा कितने गैसेस आप इनटेक करेंगे, है ना? तो आपके पास CO2 है और एक O2 है। जब भी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज होगा ना बच्चे, एक्सचेंज होगा, उसको आप देखोगे एक एल्वुलाई में और आप देखोगे ब्लड में। एक ये साइट हो गई। दूसरी साइट आप कहाँ देखोगे? आप देखोगे जो ब्लड होता है, ब्लड में और टिश्यू में। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टिश्यू एंड दीज आर योर ब्लड। यहाँ पर इनका एक्सचेंज होता है। तो अगर यहाँ पे O2 है तो वो इधर आ जाएगा, इधर CO2 है तो वो इधर चला जाएगा। अगर यहाँ CO2 है वो इधर आ जाएगा, इधर O2 है तो वो यहाँ चला जाएगा। समझ में आई? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. वो साइड से दोबारा बता देते हैं मैम। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या क्या है? एल्वुलाई के अंदर वहां पे गैसेस के एक्सचेंज होते हैं, जो कि आप एल्वुलाई में देखेंगे और ब्लड में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे आपका एयर जो है वो अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. हमें पहले से हमने पढ़ रखा है कि हमारा जो रेड वाला होता है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। हमने हार्ट में पढ़ा या नहीं पढ़ा? Yes, Yeah, ma'am. ये हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो इसको भी हम ऐसे ले लेते हैं, रेड वाला हमारा ऑक्सीजनेटेड एयर हो गया, ब्लू वाला हमारा डीऑक्सीजनेटेड एयर हो गया। ठीक है, तो ये एयर क्या करिए, देखो इसके अंदर आ रही है, एल्वुलाई के अंदर आ रही है, यहाँ से घूमती फिरती चलती चली गई बाहर ब्लड की तरफ, ब्लड में पहुंची, घूमी फिरी मस्त घूमी, टिश्यू में गई, वापस आई कहाँ से? टिश्यू से आई ब्लड में, ब्लड से आई एल्वुलाई में, एल्वुलाई से निकल गई बाहर, लंग से बाहर, नेजल के थ्रू, अंदर या बाहर? बाहर। हाँ तो बाहर। तो तुम क्या सोच रहे हो? सुन भी रहे थे तुम? Yes, ma'am. समझ में आ गया? यहाँ से कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. चलो, तो बच्चे ये गैसेस एक्सचेंज होता कैसे है ये देख लेते हैं। अभी ही बताया मैंने, O2 और CO2 क्या करेंगे? ये सिंपल डिफ्यूजन के हेल्प से, सिंपल डिफ्यूजन के हेल्प से ये अपने साइट्स में एक्सचेंज करेंगे ऑक्सीजन का। किसकी हेल्प से? इनके पास एक प्रेशर ग्रेडियंट होगा, उसकी हेल्प से। तो मैंने कल ही बताया था प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में, हमने कल प्रेशर के बारे में बात करी ना। अगर बॉडी के बाहर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉडी के अंदर प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम
ज्यादा होगी। अगर प्रेशर बॉडी के बाहर कम होगा, बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा होगी और वॉल्यूम कम होगा। क्या हमने कल ये पढ़ा था या नहीं? पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था ना। तो चलो आओ जरा देख लेते हैं इसको। ठीक है, चलो। प्रेशर ग्रेडियंट आप देखोगे वो उसी अकॉर्डिंग ही गैसेस को मूव करेगा। ठीक है, तो आपकी जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में प्रेशर जो है उसको हम डिनोट कर रहे हैं बच्चे पी से। यही किया था अभी, है ना? आया ना? यस मैम। हमारी बॉडी का प्रेशर हो गया, हम डिनोट कर रहे हैं पी से। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रेशर हैं, अलग अलग प्रेशर। उसमें से अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर को उठा दें, एक पर्टिकुलर प्रेशर को उठा दें, मैम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो। एक बॉडी है, उस पूरी बॉडी को हम प्रेशर कह देंगे, प्रेशर से डिनोट कर देंगे, पी से डिनोट कर देंगे। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर की प्रेशर के बारे में बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर गैसेस का बहुत ज्यादा मिक्सचर है, सिर्फ एक गैस नहीं है, बड़ी सारी गैसेस प्रेजेंट होंगी हमारी बॉडी के अंदर। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर को डिनोट करने के लिए हम छोटा वाला पी यूज करेंगे। ठीक है, विच विल बी कंसिडर एज योर PO2, जो कि आपका होगा पार्शियल प्रेशर। यहां तक सबको पॉइंट समझ में आया? प्रेशर अगर बाहर ज्यादा हुआ ऑक्सीजन का, बॉडी के बाहर मतलब आपके बॉडी के मतलब अंदर तो है ना, अंदर भी तो ऑक्सीजन पूरा घूम रहा है। अगर आपका PO2 हाई होगा तो अंदर क्या होगा? कम हो जाएगा। सेम वे फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो वो बाहर ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये इमेज को देखो, ये आपका एल्वियोलाई है। हाँ जी, ये आपका एल्वियोलाई है। ठीक है, इसके अंदर देखो ऑक्सीजन का इनटेक एंड आउटटेक हो रहा है या नहीं हो रहा? अब ये एल्वियोलाई से ये जाएगा बच्चे आपके ब्लड में। तो देखो O2 ब्लड में जा रहा है, तो अब ये ब्लड में जा रहा है तब जब मतलब यहाँ पर है, अभी एल्वियोलाई में है तो इसका प्रेशर हाई है। लेकिन जैसे ही वो नीचे जा रहा है प्रेशर हो रहा है कम, किसके पास? ब्लड के पास जा रहा है। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब इसके बीच में एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एक मेम्ब्रेन है, उसका नाम क्या है? डिफ्यूजन तो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसके बीच में प्रेजेंट है? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। बड़ी तगड़े गेम खेलती हैं ये, पता है तुमको? नहीं पता? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? पहले ये बताओ। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? फटाफट से बताओ, चलो 1 सेकंड रुक जाओ। नो मैम। पक्का? यस मैम। तो ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को समझने के लिए तो कल एल्वियोलाई करी थी ना, ऐसे वाली। ऐसी क्या? ऐसी होती है, ऐसी ही होती है एल्वियोलाई। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे कौन था ये? यार अच्छा नहीं बन रहा। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अरे अरे क्या करवाया था? ये क्या है बच्चे? इसके ऊपर एक लेयर सी जा रही थी, कौन थी वो? क्या नाम? हाँ, सिंपल कुछ नहीं सुनाई दिया मैम को। मैम, घर की आवाज जा रही। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या थी इसके ऊपर? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। और ये देखो, ये आपका एल्वियोलाई है बच्चे, इसी के साथ ही आपका कौन जुड़ा होता है? ओहो, रेड रेड कलर का क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? ब्लड होता है, नहीं होता? ठीक है, इसको कर लेते हैं थोड़ा ऐसे। नीचे बन गया थोड़ा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? ये ब्लड वेसल होता है। ठीक है,
तो आप पीछे भी मैंने बनाया था, तो यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन इधर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और इधर से कोशिश क्या जाता ही है O2, और यहाँ से क्या करेगा CO2 एल्वेलाई की तरफ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? No. ठीक है, तो वो थोड़ा लंबा चला जाएगा आपका जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, तो उसको हम करते हैं कल। बट यहाँ तक सबको समझ में आया? ये बताओ पहले, ये वाला पार्ट सबको समझ में आया कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? मैम एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, रिपीट कर दूं? ओके, देखो ये हमारा अभी मैम ने यहाँ पे बनाया था ना, ये है एल्वोलाई। ये जो आपको व्हाइट सी लाइन जाए दिख रही है बच्चे, ये एल्वोलाई है आपकी, ठीक है, और ये कौन हो गया आपका? ब्लड हो गया। तो पहली साइड मैंने क्या बताई थी कि आपका जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एल्वोलाई और ब्लड में होता है, दूसरा वाला आपका ब्लड और टिश्यू में होता है। ठीक है, पहला वाला एल्वोलाई और ब्लड में होता है, ठीक है, दूसरा वाला ब्लड और टिश्यू में होता है। तो मैम आपको जब भी समझा रहे हैं एल्वोलाई और ब्लड के बीच में, तो एल्वोलाई से ऑक्सीजन जाएगी ब्लड की तरफ, और ब्लड से वो लेके एल्वोलाई की तरफ क्या जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? ऑक्सीजन इधर को आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड उधर चला गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाएगी, ऑक्सीजन उधर चला जाएगा। तो ये क्या करते रहते हैं? एक्सचेंज करते रहते हैं गैसेस को। इसीलिए ये फर्स्ट साइट है जहां पे आप गैसेस की एक्सचेंज देख सकते हो। दूसरा है बच्चे ब्लड एंड टिश्यू। तो देख लेते हैं, ये हमारा टिश्यू है, ये आपकी बॉडी है ना, मतलब ये आपका आर्म है या नहीं? आपके पास आर्म है या नहीं है? बच्चे इसके ऊपर आपकी स्किन लगी हुई है, फिर उसको आप अगर आप निकाल के एक एक लेयर देखेंगे तो उसमें टिश्यू दिखाई देगा, टिश्यू के नीचे ब्लड दिखाई देगा। तो ब्लड जो है कनेक्टेड है टिश्यूज के साथ, और बच्चे ये टिश्यूज के नीचे आपको ब्लड दिखाई देंगी, तो टिश्यूज ब्लड से ऑक्सीजन जाएगी तो इधर को वापस में कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रही है तो वापस ही में ऑक्सीजन दे देगी। ठीक है, तो जिसको हम कल करेंगे डिटेल में। बाकी मैंने अभी आपको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बताया, वो भी मैं आपको कल ही अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अगर यहाँ पर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? लो। बस सिंपल। अगर यहाँ पर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई। हाई नहीं, कम होगा। ये देखो यहाँ पे हाई है ना, तो एल्वोलाई में कम होगा, उल्टा होगा हमेशा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बार नोट्स कंप्लीट कर लो, जहां पे डाउट है वो पूछ लेना। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो क्लास से कल पहले आ जाओ, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर लोगे तो मैं शर्मा रही है।